आज हम गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हीट विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला खाद्यान्न गेहूं है और गेहूं उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि गेहूं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की फसल शीतकाल में पैदा की जाती है तथा ठंडी जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की फसल बसंत ऋतु में उत्पन्न की जाती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि गेहूं को विभिन्न जलवायु के प्रदेशों में विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न किया जाता है। उसके आधार पर ही हम जो ऋतुओं के अनुसार गेहूं होता है उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें जलवायु, भूमि, मिट्टी, खाद, उसकी तकनीक आदि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला आता है जलवायु। गेहूं उत्पादन के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। टेम्परेचर जो है वो बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फसल के उगते समय तापमान 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। फसल के पकते समय मेघ रहित आकाश और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, क्योंकि मेघ रहित आकाश नहीं होने की वजह से गेहूं की फसल को रतुआ, चेपा आदि जो रोग हैं वो लगने की संभावना रहती है या लग जाते हैं। कम से कम 90 दिनों तक इस फसल के लिए धूप होनी चाहिए और 100 दिनों तक पाला रहित मौसम फसल को उगते समय मिल जाना चाहिए। फिर आता है आपका वर्षा। वार्षिक वर्षा औसत जो है वो 35 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है। जहाँ इससे कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता से गेहूं की खेती की जाती है और जब उगता है फसल उगती है उस समय आर्द्रता काफ़ी रहनी चाहिए। पकते समय फसल वर्षा और जो बादल है वो दोनों ही हानिकारक होते हैं। फिर आता है मिट्टी। गेहूं के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन भारी दोमट हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए विशेष अनुकूलित रहती है। काली अथवा अधिक भूरी मिट्टी जो स्टेपीज प्रेरीज प्रदेशों में पाई जाती है गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त होती है। स्टेपीज तथा प्रेरीज की मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। चूँकि गेहूं का पौधा नाइट्रोजन की अधिक मात्रा चाहता है, इसलिए ये मिट्टियाँ गेहूं के लिए उपयुक्त हैं। भूमि के अंतर्गत हम देखेंगे कि समतल होनी चाहिए। एक तो जल प्रवाह के लिए उपयुक्त ढाल भी आवश्यक है और मशीनों का जो काम है वो भी आसानी से हो सकता है। समतल भूमि पर बड़े बड़े फार्म बनाए जा सकते हैं और उन पर यांत्रिक कृषि द्वारा उत्पादन अधिक मात्रा में और सस्ती लागत से हो सकता है। फिर आता है उर्वरक या खाद। कम उपजाऊ भूमि में गेहूं के लिए खाद अत्यंत आवश्यक है और सामान्यतः नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट आदि खाद हैं वो अच्छी रहती हैं। गोबर की खाद, खली की खाद, हरी खाद
आदि भी, जिससे कि भूमि की उर्वरता या मिट्टी की उर्वरता अधिक समय तक रहती है। इसलिए खाद की उपयुक्त मात्रा इस फसल को, गेहूं की फसल को आवश्यक है। गेहूं उत्पादन की तकनीक और आर्थिक दशाएं। गेहूं की कृषि में मशीनों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। वैज्ञानिक विधि, उत्तम बीजों तथा यातायात के जो उत्तम साधन हैं उनका होना भी आवश्यक है। यही कारण है कि वैज्ञानिक रूप से उन्नत देशों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो विकासशील देश हैं उनके तुलना में विकसित देशों में ज़्यादा होती है। गेहूं उत्पादन के लिए बड़े बड़े विस्तृत फार्म कम सघन जनसंख्या के प्रदेशों में हैं। गेहूं उत्पादन के लिए ये भी आवश्यक है कि इसकी कृषि के प्रदेशों में कोई दूसरी आर्थिक मुद्रा देने वाली फसल उत्पन्न न की जाती हो। इसके साथ ही प्राचीन ढंग की कृषि छोटे छोटे खेतों में हल और बैल द्वारा की जाती है। आधुनिक ढंग से कृषि यंत्रों की सहायता से की जाती है। इसको पाश्चात्य कृषि भी कहा जाता है। अब आता है गेहूं की, जो अपन ने कृषि की ऋतुएं, यानी पहले भी अपन ने बात की थी कि गेहूं जो है ऋतु के अनुसार उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं जो है इस प्रकार का गेहूं उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में शीतकाल में बोया जाता है और 75% विश्व का गेहूं शीतकाल में ही बोया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र स्टेपीज के उत्तरी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश और उत्तरी मैदान, मध्य चीन, उत्तरी भारत, अर्जेंटीना, पश्चिमी पाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। बसंतकालीन जो गेहूं है, जहाँ अधिक शीत होती है यानी ठंड होती है, वहाँ बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है जो शीघ्र पकने वाला होता है। इसकी कृषि कनाडा के प्रेरी में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र डेकोटा, रूस के साइबेरिया प्रदेश में तथा उत्तरी चीन में उनकी कृषि की जाती है। अब आता है गेहूं के प्रधान उत्पादक जो क्षेत्र हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें डार्क में आपको जो मुख्य क्षेत्र हैं वो, और जो थोड़े लाइट हैं वो उसके गौण क्षेत्र हैं। विश्व में पहला आता है अपना चाइना। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन का स्थान प्रमुख है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भाग, विशाल मैदान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा गेहूं की व्यापारिक कृषि होती है और यहाँ 5 जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला जैसे बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र, प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना, मिनेसोटा। फिर आता है जैसे शीतकालीन गेहूं क्षेत्र, कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इलिनॉइस, इंडियाना।
फिर जैसे शीतकालीन नर्म गेहूँ क्षेत्र मिसौरी, कोलंबिया पठार गेहूँ क्षेत्र कैलिफोर्निया आदि को इसमें अपन बता सकते हैं। फिर आता है कनाडा। बसंतकालीन गेहूँ प्रेरी प्रदेश सेस्केचुआन, मैनिटोबा और अल्बर्टा में पैदा किया जाता है। फिर टर्की जो है वो भी गेहूँ उत्पादन के प्रमुख देशों में गिना जाता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ गेहूँ का उत्पादन 2 क्षेत्रों में होता है। पहला है दक्षिणी पूर्वी भाग जो विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स में है। फिर है भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया गेहूं का प्रमुख निर्यातक देश भी है। फिर अपन यूरोप के देखते हैं जिन देशों में गेहूं उत्पादन होता है वो है फ्रांस, इटली, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, ग्रेट ब्रिटेन और पूर्वी जर्मनी। इसी तरह से भारत में गेहूं की कृषि जो होती है वो शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा पर निर्भर करती है और जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ इनकी कृषि सिंचाई के साधनों से की जाती है। और अब कृषि में मशीनों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया है। भारत में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार हैं। शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की मात्रा ज़्यादा एवं जो यांत्रिक कृषि है या आप कह सकते हो कृषि यंत्रों का प्रयोग भी ज़्यादा किया जाता है। और राजस्थान और गुजरात में भी गेहूं का उत्पादन होता है। पाकिस्तान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो यहाँ उत्पादन क्षेत्र सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का सिंचित प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में आता है। विश्व में गेहूं उत्पन्न करने वाले देशों में प्रमुख निर्यातक जो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया हैं। और सबसे ज़्यादा निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। मुख्य आयातक जो देश हैं चीन है, भारत है, यूरोपीय देश में ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, जापान तथा दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है। चीन और भारत में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है लेकिन जनसंख्या की अधिकता से हमें भारत को गेहूं आयात करना पड़ता है। लेकिन हरित क्रांति के द्वारा गेहूं के उत्पादन को भारत ने इतना अधिक बढ़ा लिया है कि वह अब लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। ये था आपका गेहूं के बारे में संसाधन भूगोल में हमने अध्ययन किया।